आप मैं आपको बताऊं, आप क्रिटिसिज्म करोगे ना तो भी एक्सेप्टेड है। whoever wants to give, इसको भी देना चालू करे। जय भगवान सबको। मेरी आवाज आ रही है ना सर? थोड़ा मैंने लेट थोड़ा ज्वाइन किया होगा कि अभी स्टार्ट हुआ, आई डोंट नो। જસ્ટ ના हुआ, 1-2 મિનિટ हुआ। જાગ્યા ત્યારથી સવાર આપણે ગુજરાતીમાં બહુ ફાઇન કહેવાય। કરેક્ટ ના, મારો અનુભવ બહુ સરસ હતો અને હું હજી પણ એનું કન્ટિન્યુએશન તમે જે શેડ્યુલ આપ્યું એ પ્રમાણે તો નથી થતું, પણ અમુક આસન નિયમિત કરું છું જે મને એની મેટેજ એટલે આપણે જે પ્રાર્થના કરીને શરૂ કરવું એ પ્રમાણે જેટલી યથાશક્તિ પ્રમાણે જે શીખવા, એવું નથી કે એક્સટેન્સિવ જે આપણે પ્રેક્ટિસ કરતા હતા એ પ્રમાણે કરું, પણ એક નિયમિતતા રાખી છે કે ભાઈ થોડાક આસન તો કરવાના ડેઈલી, જેથી કરીને શરીરની ફ્લેક્સિબિલિટી એ કન્ટિન્યુએશન રહે। આખા કોર્સ દરમિયાન જે મને શીખવા મળ્યું છે કે આપણે યથાશક્તિ પ્રમાણે શરીરની મૂવમેન્ટ શ્વાસની સાથે સહજ રીતે જે થાય એનું નામ આસન। આટલું મને સમજાણું અને એને પરફેક્ટલી હું એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યો છું અને જેટલી થાય એટલા જ કરી રહ્યો છું। એવું વિચારતોય નથી કે આ થયું નથી, આ થાય છે, આ થતું નથી। તો ઘણો સરસ, દરેક ટીચરનું પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ સરસ હતું અને by heart, everyone teaching by heart. So we also respect and we also receive as a recipient also we learn by heart only. I mean મારો અનુભવ કહું તો હું તો સંપૂર્ણપણે આમાં ડિવોટેડ ટાઈમ આપ્યો તો એમ કહું તો ચાલે, અને મારો પર્પસ પણ એ જ હતો કે ડિવોટેડ ટાઈમ આપું અને કાંઈક નવું શીખું। એટલે મને બહુ મજા આવી અને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું જીવનમાં, ભલે જે સ્ટેજે મળે, પણ નથિંગ લેટ। એટલે હું તો દરેકને કહીશ કે આ એક વખત તો કરવું જોઈએ, ટીચર બનો કે ન બનો, પણ એટલીસ્ટ આ કરીને પોતાની હેલ્થ માટે, પોતાની માનસિક શારીરિક અવસ્થા સારી રાખવા માટે સહજ રીતે જે આસન થાય એનું નામ જ આસન અને એનું નામ જ યોગ, અને તો મજા આવે છે। એટલે હું તો મારી જે જર્ની હતી એને થોડેક અલગ ગેરમાં મેં પાડી દીધેલી છે, એટલે આઈ એમ એન્જોયિંગ। જય ભગવાન सबको અને જય ભગવાન બધાને, ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો, અને આપણે टचમાં રહેશું બધા। जय भगवान। दिपेश भाई, दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्लासेस हम अरेंज करते हैं 2 ही दिन में जो मैंने प्रॉमिस किया था वो क्लासेस, थोड़ा सा मेरा मॉर्निंग थोड़ा सा बिजी चल रहा है, 2-3 दिन में हम अरेंज कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम। तो 3 घंटे का दो क्लासेस अरेंज कर लूंगा मैं, और एक थियरी क्लास जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था 100% मैं आपसे करके रहूंगा, राइट? ये सबको क्यूरियोसिटी ये था कि क्या है, तो मैंने इतना ही सबको बताया कि मुझे जो समझ में आया कि प्रैक्टिकल थियरी बोथ कॉम्बिनेशन यू विल टेक एंड यू विल गिव सम एक्स्ट्रा नॉलेज, ट्रांसफर द एक्स्ट्रा नॉलेज टू हायर लेवल ऑफ टू अचीव दिस गोल ऑफ आसन। मैं कुछ आपको जो पूरा अष्टांग योग है निवृत्ति मार्ग के संदर्भ से इसकी बात करना चाहता हूँ कि किस ऑन एवरी स्टेज प्राण का क्या इंपॉर्टेंस है, और प्राण के साथ जैसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि में प्राण किस तरह से फंक्शनिंग करता है, विच इज वेरी एक्सेप्शनल। ये साथ में चलता है, सभी भूमिकाएं साथ में, नवधा भक्ति की भी चलती है भूमिकाएं साथ में ही, जो बताई है तुलसीदास जी ने। तो मैं कुछ बात करूंगा आपसे, जरूर बात करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, जरूर बात करूंगा आपसे। थैंक यू सर। यही गुरु परंपरा की बुक में आपने जो बोला था सबको देने की, तो गुरु परंपरा बुक में जो पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, इसमें यही है जो कृपालुनंद स्वामी जो यूएस गए थे तो वापस आने के यथाशक्ति के हिसाब से कैसे ये स्टेज का जो अभी आपने बोला वही सब चीजें है। काफी सारी चीजें उन्होंने 1-to-1 कन्वर्जेशन को वहां पे लिखा नहीं है स्वामी जी ने, और बहुत अच्छा है। प्राण का कैसे क्या क्या अनुभूति होती है उन्होंने शेयर किया है, कुछ शेयर है वो कॉन्फिडेंशियल था इसलिए नहीं रखा है बुक में, बट 1-to-1 सेशन में बहुत सारा चीजें बताई गई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी बताई है। तो गुरु परंपरा एक बार पढ़नी चाहिए टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस, द लिनिएज एंड एवरीथिंग।
यस हाँ मैं जो वो- ये सर्टिफिकेट के साथ आ जाएगी इनके पास, सर्टिफिकेट जब इनका साथ आएगा उसके साथ गुरु परंपरा भी कुरियर हो जाएगी इनको। मेरा बात हो चुका है उधर यूनिवर्सिटी में, मेरा देन आई पर्सनल विल गिव टू एवरीवन गुरु। करेक्ट। नहीं सर, पढ़ने लायक है, एक बार पढ़नी चाहिए, हम सबको एक बार पढ़ना चाहिए कि क्या है उसको, पर्पस क्या है, लाइफ का गोल क्या है। निवृत्ति मार्ग आपने जो बोला वही अंत में आता है, और वही अभी स्टेज में वहीं पे वो भी रिटर्न हुए हैं, वहां तक पहुंचा हूँ बॉम्बे, और राजश्री मुनि स्वामी उनको मिलने जाने वाले, और वो वहां तक पहुंचा हूँ मैं भी। एनीवे आई डोंट वांट टू टेक मोच टाइम, बट जय यस भगवान सबको। અને સર મારી પર્સનલ રિક્વેસ્ટ છે, મારે આસન અને મુદ્રા જે કૃપાનંદ સ્વામી મહારાજે લખેલી છે, જે ગુજરાતીમાં ઓરિજિનલ વર્ઝન, એ જોવે છે મને, મારે પરચેસ કરવી છે. અને મને બીજી એક બે પાસે બુક છે એમની કૃપાનંદ સ્વામીની, એ પણ હું લઈશ એટલા. મારી પાસે 2-3 પડી છે, હું આપીશ એક તમને. હા, એ થોડોક અભ્યાસ કરવો છે ડિટેલમાં. જય ભગવાન. हाँ ચોક્કસ. જય ભગવાન. एनीबडी और किसी को? હા સર હું બોલું. अरे बोलना, सवाल है જય बोलो. ભગવાન બધાને. મેં જે શીખ્યું છે, પહેલા તો फर्स्ट ऑफ ऑल मिताहार विषय શીખ્યું છે, જે मैं हिंदी में बात करूंगी, दूसरे लोग नहीं समझ पाए. तो मिताहार जो है वो मुझे पहले इतना पता नहीं था, तो मिताहार की वजह से जो योग हो रहे हैं अभी, आसन जो हो रहे हैं, वो जो कंट्रोल से और जो फ्लेक्सिबिलिटी से हो रहे हैं वो पहले नहीं हो रहे थे. तो वो मिताहार मुझे इम्पोर्टेंट लगा. उसके बाद मैं एवरीडे अनुलोम विलोम करती हूँ, तो उससे मतलब वो तो कभी छूटता ही नहीं, ऐसा हो गया है. जब से 2 महीने के पहले जो था और अभी से जो है, मतलब तो अनुलोम विलोम तो ऑटोमेटिकली उठ के हो ही जाता है सुबह, मतलब वो मुझे करना ही नहीं पड़ रहा है, मैं बैठी जाती हूँ मतलब. और एवरी टाइम ऐसा होता है कि पहले से वो बेटर हो रहा है एवरी डे मतलब. और ये 2 बेसिक चीजें थी. उसके बाद जो अभी आसन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं और पीस मिलता है. और मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये लगता है कि जो भी थियोरी पढ़ा है हमने, तो थियोरी से मेरे नेचर में मुझे ज्यादा काइंडनेस जैसा महसूस होता है दूसरों की तरफ. जैसे कि किसी को कुछ पैसे मतलब किसी को कुछ काम के लिए कुछ देना हो, पैसे तो नहीं बट जैसे कि कुछ डोनेशन जैसा अमाउंट देना हो, तो पहले मेरे जी में ऐसा होता था कि इतने सारे पैसे लेके जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे. तो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि यहाँ गणपति के लिए भी पैसे दिए, तो ऐसे नहीं लगता है. पहले मुझे ऐसा लगता था, तो मेरे नेचर में थोड़ा चेंज आया है कि वो सब चीजें संभाल के रखना, वो कुछ ना शेयर करना, वो पहले था. तो अभी थोड़ा वो चेंज हो गया है मेरे नेचर में मतलब. और दूसरों की तरफ मैं ज्यादा काइंड बिहेव करती हूँ, भले ही कितना भी गुस्सा आ रहा हो. सो वो मुझे एक चेंज लगा है आफ्टर दिस 2 months. और बाकी हाँ, आसन तो एवरीडे कर ही रही हूँ, उसमें तो कुछ वो नहीं है, और एवरीडे करती हूँ. और मैम ने बोला था कि कोई भी दिन छुट्टी नहीं रखना है, तो मैं संडे के दिन भी आधा घंटा भी करती हूँ. मेरे से पूरा नहीं होता है, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करती हूँ संडे के दिन, पर संडे के दिन भी मैं आधा घंटा तो करती ही हूँ. मतलब 5 सूर्य नमस्कार, 10 सूर्य नमस्कार, जो भी मेरे से हो रहा है. पर उसके बाद जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ, तो वो 5 सूर्य नमस्कार के बाद ऑटोमेटिकली आसन होते ही है. मैं डिसाइड करती हूँ सिर्फ मैं सूर्य नमस्कार करूंगी, पर वो ऐसा नहीं होता है, वो दूसरे आसन भी फिर ऑटोमेटिकली होने ही लगते हैं बाय डिफॉल्ट मतलब. सो ये सब, हाँ, तो वो सब ये चेंजेस मुझे लगे हैं. और जब भी मैं अगर मिस कर दूं वो 2-3 दिन ऐसे कुछ रीजन से, तो उसके बाद तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. और सचिन सर आपने जो बोला है, तो वो तो मैं एवरीडे रिमाइंड करती हूँ एवरीडे. तो वो तो मेरे लिए लाइफ लेसन है मतलब. सो ये सब सीखा अगर मुझे, इट वाज माय गोल्डन पीरियड ऑफ लाइक 2 months ऑफ माय लाइफ. सो अगर मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं तो ये रिपीट करना चाहूंगी वापस से सेम कोर्स. हाँ. थैंक यू वेरी मच. आई वुड लाइक टू, मैं अवनी पटेल को बोलूंगा कि कुछ बताए इनका कुछ, इफ शी कैन हियर मी. अगर वो मेरे को सुनते हैं तो आप कुछ बोलिए, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर 180 डिग्री कुछ हुआ है. અવનીબેન તમારું માઇક મ્યુટ છે, અનમ્યુટ કરો. ઓકે 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 મેમ.
बहुत बहुत कुछ चेंजेस हुआ है सर। मैंने पहले भी बोला था कि आए थे तो सिर्फ ऐसे योगा सीखने, योग सीखने के, थोड़े आसन करेंगे, थोड़े ये सीखेंगे वो सीखेंगे, लेकिन लाइफ के लिए जो सीखने को मिला है शायद अभी तक की किधर भी मुझे नहीं मिला है सीखने के लिए। आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। और मेरी लाइफ की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट तो रही है, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे बहुत कुछ हिम्मत भी मिली है, और बहुत कुछ जो रास्ता मेरा था वो क्लियर हो गया है कि नहीं ऐसे ही होता है और ऐसा ही चलता है। और ये बाबत जो लाइफ की जर्नी के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे सर। बस इतना ही कहना चाहूंगी। एनीबडी? कोई भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक। आई वाज आस्किंग, मैं बोला एक्चुअली सर थोड़ा सा काम में हो गई थी इसलिए। बोलिए। तो सर मतलब मेरा जो था योगा के अंदर कोई बेस नहीं था, तो मैं इस चीज के लिए बहुत निश्चिंत हो गई कि बोलते हैं ना कि कई बार होता है कि आप सीखना चाहते हो पर सही जगह नहीं मिलती है सीखने के लिए। आप सीख भी लेते हो पर सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि आपका बेस स्ट्रांग नहीं है। बट यहाँ सीखने के बाद एक्चुअल में योग क्या है वो समझ में आया, तो एक मन में बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग बना है YTTC करने से। कि अब मैं बोलते ना नींव पक्की हो तो इमारत तो खड़ी हो ही जाएगी करके, तो नींव बहुत अच्छी मिली। और सेकंड, मुझे मेरे हेल्थ में बहुत फर्क लगा। मैं आफ्टर जस्ट 27 को हमारा थियरी कंप्लीट होते ही मैं इवनिंग में वैष्णो देवी निकल गई। तो पूरी चढ़ाई करी और भी मेरे को बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। अदरवाइज मैं 10 सालों से जा रही हूँ, नीचे आते आते तो पैरों की बैंड बज जाती है। बट ये किसके कारण हुआ, तब जाके समझ में आया कि जो 2 महीने मैंने डेडिकेशन से दिए और आप लोग ने जो करवाया, टीचर्स ने जो इतने अच्छे से हमको करवाया, तो उसके कारण बॉडी पे क्या फर्क आया ये उसी से पता लग गया कि आप नॉन स्टॉप 15 किलोमीटर चढ़ के वापस 15 किलोमीटर नीचे बिना थकान के आ गए। तो एक्चुअल में सही मायने में रिजल्ट तो वही मिल गया मुझे। बोलते ना कि रिजल्ट आज है, मुझे तो रिजल्ट 27 को ही मिल गया था जो मैंने 2 महीने सीखा था। सेकेंड, मैं उस दिन से कंटिन्यू तो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं देन उसके बाद आई, फिर मैंने वैक्सीनेशन ले लिया, फिर मुझे करना नहीं था। बट क्रियोसिटी बोलते ना अंदर की एक, जो सुबह उठने का टाइम फिक्स वही 6 बजे उठ जाना, और कुछ नहीं तो जैसे सर की बात याद आती है, कुछ भी मत करो पर मॉर्निंग वॉक कर। तो अगर और कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा अभी, जैसे कर नहीं पा रही, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। और अभी आज से मेरा फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो YTTC के लिए मैं इतना ही बोलूंगी कि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग बना है, और अब मुझे बोलते हैं ना कि किसी अदर कोर्स को देखने की नीड नहीं है। अब सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से मैं मतलब स्ट्रांग सब कुछ हो जाएगा। सीखना जितना था वो सीख लिया। और थियरी सेशन के लिए बोलूंगी कि थियरी सेशन इतने अच्छे से समझाया है कि बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो जरूरी है पर थियरी नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है। कि जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप उस चीज को अप्लाई कैसे करोगे। तो नेहा मैम ने मतलब जो जो सिखाया वो अभी तक भी बोलते हैं ना कि कोई नींद में उठा के पूछ ले कि भाई क्या है, भाई प्राण क्या है ये समझाओ, कि कुंभक क्या है समझाओ, तो मतलब बोल देंगे। इतना अच्छे से हम टीचर्स ने पढ़ाया है हम लोग को। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि बहुत मतलब अच्छा लगा ये करके। ऐसा है, मैं आपको कुछ जो आपने बताया ना थियरी का, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। कृपालवानंद जी का जब पहला दर्शन हुआ था भगवान लकुलिश से, तो ही आस्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन टू भगवान लकुलिश, आपने ईश्वर को देखा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही? अभी आ रही? ऑडिबल है? आ रही है। यस सर अब आ रही। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन इनको पता नहीं था। एट द एज ऑफ 18 years old कृपालवानंद जी जब इनके गुरु से मिले थे भगवान लकुलिश से, तभी इनको ये नहीं पता था कि ये भगवान लकुलिश है। तो उन्होंने जब पहला क्वेश्चन पूछा, द फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपने ईश्वर को देखा है, तो भगवान लकुलिश ने आंसर किया था, मैं ईश्वर से एकरूप हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा था, आपने ये एकरूपता कैसे हासिल की? तो उन्होंने बताया नियमित आसन प्राणायाम के अभ्यास।
फिर आगे क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने बताया कि मैं भी एक रूप होना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी इनका आंसर था कि योग है, इसके दो पक्ष है। पक्ष मतलब विंग्स, पक्ष मतलब विंग्स, जिसमें एक शास्त्र पक्ष है और एक क्रिया पक्ष है, और दोनों जब सुचारू रूप से चलते हैं तो योग का पक्षी है, जो बर्ड है वो उड़ता है। मतलब यू कैन नॉट इग्नोर शास्त्र पक्ष, साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट इग्नोर क्रिया पक्ष, मतलब प्रैक्टिस, मतलब इसी वजह से हमको लोग बार बार, काफी लोग पूछते हैं, मुझे बहुत लोगों ने पूछा, इतनी डिटेल में थियोरी देने की क्या जरूरत है, ये तो टीचर बनने वाले हैं, प्राण की क्या जरूरत है, इनको षटकर्म की थियोरी देने की क्या जरूरत है, अष्टकुंभक की थियोरी, सूक्ष्म नाड़िया की थियोरी क्या जरूरत है। लेकिन मैं बताऊं आपको, भारत का जो शास्त्र है ना, वो आप खाली सुनोगे ना तो उसकी इंप्रेशन आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ेगी, ये इंप्रेशन जन्म जन्म आपके साथ रहेगी। क्योंकि ये जो शास्त्र है भारत का, कोई भी शास्त्र, ऐसा नहीं बोला योग शास्त्र, कोई भी शास्त्र है वो अपरुषय है, श्रुति में मतलब सुना है, इसको लिखा है तो खाली याददाश्त से लिखा गया है। इस वजह से हमारे यहाँ थियोरी जो श्लोक के साथ सिखाते हैं, इसका रीजन ये है। और आप लोगों ने ये नोटिस किया है, बहुत अच्छी बात है। और थियोरी में इंटरेस्ट आना, ये दोनों, प्रैक्टिकल तो आप करने आए हो, लेकिन थियोरी में इंटरेस्ट आना, ये दोनों बाजू से बहुत अच्छी बात है कि टीचर भी बहुत अच्छी थियोरी सिखाती है और सीखने वाले भी बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। ये इसका बाकी थियोरी थोड़ी लेंदी है हमारी, ये तो टीचर की वजह से, नेहा की वजह से काफी सिंप्लीफाई हो गई है। सिंप्लीफाई मतलब अच्छे इंटरेस्ट आने लगा है लोगों को। बाकी कौन सीखेगा ये सूक्ष्म नाड़ियां, कन से निकलती है गांधारी, कन से निकलती है हस्त जिह्वा, ये कौन सीखने वाला है। जिसको नहीं देखा है, मैं एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये दोनों है, क्रिया पक्ष और शास्त्र पक्ष, ये साथ में सिंक्रोनाइज मोड में चलने चाहिए। आप भी जब भी आसन करो तो शास्त्र का वांचन करना। रीडिंग ऑफ शास्त्र इज विहित कर्म। विहित कर्म मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी, हाँ प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज है, कि जिसकी वजह से जो करने चाहिए, आपको किधर भी पुराण सुनना मिले तो सुनो, सुनो, ये प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी। स्क्रिप्चर्स मैंने लिखा है वो मत पढ़ना, जो वेद व्यास जी ने लिखा है वो पढ़ना है, ये हमेशा याद रखना। तो ये अच्छी बात है। और किसी को कुछ बोलना है बोलिए, किसी को भी, यू कैन गिव। सर जी मैं सर। बोलूं? हाँ हाँ, सारिका जी आप बाद में बताइए, नीतू सिंह जी से बोल रहे थे। जय भगवान सबको। जय भगवान। हाँ सर, मतलब पहले मैं योग पहले भी करती थी और भी एक्सरसाइज वगैरह सब करती थी, लेकिन थ्योरी जैसा अभी प्रियंका ने भी बताया, तो मतलब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, प्राणायाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं था सर। तो ये एक नया चीज मुझे जानने को मिला। और अनुलोम विलोम शुरू शुरू मैंने किया, अच्छे से हुआ, बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गई मैं, फिर मेरा वो नहीं हो पाया, लेकिन अभी फिर से शुरू किया है सर। बहुत ज्यादा मेरा मतलब अच्छे से अब हो रहा है सर वो चीज, अनुलोम विलोम। और जो मेरा लोटस पोज नहीं हो पा रहा था, उसमें भी मेरी आगे मैं बढ़ रही हूँ, मतलब अच्छे से अब कर पा रही हूँ उस चीज को ज्यादा देर तक। जैसे पहले 5 मिनट भी मैं उसको नहीं होल्ड कर पाती थी, अभी 10 मिनट कर लेती हूँ सर। तो ये मेरा बढ़ रहा है सर। और दूसरा चीज है कि सूर्य नमस्कार भी मैं पहले जैसे कर लेती थी, करके खत्म किया, लेकिन मैम लोग ने जैसे बताया कि नहीं मतलब एक एक पोस्चर पे तुमको ध्यान देना है, तो फिर उसको ध्यान देना शुरू किया मैंने सर। तो मतलब दूसरे जो मैं योग करती हूँ उस पे उसका प्रभाव पड़ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज मुझे पता चला कि मतलब थोड़ा तुम उसको समय दो, अच्छे से उस पे अपना मतलब माइंड को सेट करो, क्या वहां हो रहा है उसको फील करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है वो पता करो, उसके बाद तुम उसमें आगे बढ़ो। तो दूसरे अदर जो योग वगैरह हैं उस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है सर, वो अच्छे से होने लगते हैं। मतलब एक चीज अगर मेरा अच्छा होने लगा
तो उसके चलते मेरे दूसरे जो भी और भी चीज हैं, बहुत सारे आसन हैं, वो भी अच्छे से होने लगते हैं सर। ये चीज मैंने देखा है इस चीज को सर। तो मेरा ये अनुभव रहा। और नेहा मैम तो खैर मैं क्या बोलूं उनके बारे में, मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सीखना चाहती हूँ उनसे ये चीज। मतलब दिमाग में सेट हो जाता है सर वो जो पढ़ाती हैं, वो चीज है, वो कला उनकी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। बस मेरा यही कहना है सर। ये सब सर से ही सीखा है, जो भी है सर ने ही सिखाया है मुझे भी। नहीं मैम, सही में आप बहुत अच्छे से सिखाते हो। लेकिन अच्छा, she is excellent. You are absolutely right. सारिका जी बोलिए ना। जी सर, सबसे पहले जय भगवान सबको, सारी मैम्स को। मतलब मेरा तो ऐसी ये जर्नी रही है कि मतलब मैंने योग कभी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं, सुनती थी, पता था ऐसे, मतलब किया खुद में कभी भी कुछ भी नहीं की, कुछ भी अप्लाई किया ऐसे, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लेती थी ऐसा। बट जब से ये YTTC के बाद से ऐसे ज्वाइन किया है मैंने, तो फिजिकल चेंजेस तो आए हैं, वो दिख रहे हैं सर। जैसे मैं बोलती था मुझे टमी कम करना है, तो मुझे वो दिखता है, वो दिख रहा है। पर फिजिकल चेंज तो हमें लगता है कि हाँ वो तो बहुत छोटी चीज है। वो इंटरनल चेंजेस जो आए हैं थिंकिंग में, बिहेवियर में, मुझे वो चेंजेस दिखते हैं। अब मुझसे कोई पूछता ना कि तू योग सीख रही थी, खत्म हो गया या कुछ, तो मैं कहा योग मतलब ये आपके एक्सटर्नल चेंजेस के लिए तो है ही, पर जो आपको अंदर से जो चेंजेस मिलते हैं ना, वो किसी भी एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। और अभी क्या है, ऐसा लगता है कि बस अब आगे जैसे होता है कि आगे और कोर्सेज करने का, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुझे कोई और कोर्स करने की जरूरत है। बस ये लगता है कि हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करनी है और इसमें आगे बढ़ते जाना है। पहले बस आई थी कि हाँ मतलब अभी एक टाइम आ गया है कि भाई अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाऊं इन चीजों पे। पर अब ये सारी चीजें साइड में हो गई हैं। जो फैमिली में शांति, वो मेंटल पीस, वो सारी चीजें आई है ना, वो मैटर करती है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ, जिस चीज की कमी थी लाइफ में, वो गाइडेंस की, ये सारे जो अपने मेंटल चेंजेस जो आए हैं ना सर, उसके लिए तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सारी मैम्स को, आपको, नेहा मैम, देवभूति मैम, दीपाली मैम। कल ही मैं पद्मासन सीरीज कर रही थी तो मुझे दीपाली मैम का वो फ्लो याद आता है, अभी ऐसे कीजिए, अभी ऐसे, इतने वो काम वेम बताती तो वो याद आता है। कभी प्रेयर करती हूँ तो देवभूति मैम का याद आता है कि मैं तो प्रेयर ही उनके वे में ही करती हूँ, गुनगुनाती भी उनके वे में भी, तो वो सबका याद आता है। अनुलोम विलोम करने बैठती हूँ तो आपकी बातें याद आती है कि मन वो भाग रहा है, भागने दो, आएगा आपके पास। तो वो सब, मतलब सब चीजें ऐसे ऐसे जो रिकॉर्ड हो गई है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सबको, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सारिका जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ बोलना है? सर हूँ स्वाति। ओके बेटा, तू तो हमारे साथी है। जय भगवान सबको। जय भगवान। ऐसे कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु को कभी हम जज भी नहीं कर सकते। मतलब ये गुरु तो ऐसे है कि उनके बारे में बोलना भी ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत उनको बोल के, कुछ एक लाइन बोल के हमने उनका लेवल डाउन कर दिया, ऐसे ऐसे हो जाएगा। मतलब उनके लिए बोलना भी हमारे लिए, मतलब पता नहीं, मेरे लिए तो ये है कि मैं उनके लिए एक लाइन बोल के उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो कितने इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत बहुत ड्रास्टिक, एक बोलते हैं ना, एक 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 छोड़ गए हैं। मतलब ऐसा है कि मतलब हम उनको पूरे दिन याद करते रहते हैं, सर को भी, मैम को भी। और दीपाली मैम, जेसल मैम को तो उनके आसन देख के, उनकी द वे दे टॉक, उनको देख के ही ऐसा होता है कि बस उनको नमन कर लो। मतलब जैसे होता है ना कि वो शरणागत हो जाओ, वैसी फीलिंग आती है। और नेहा मैम इतनी सिंपल वे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मतलब जो हम एक लेमैन को बोल दे कि भाई ये समझना है, तो नेहा मैम के पास भेज दो उन्हें। मतलब द वे शी एक्सप्लेन्स, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। देवहूति मैम, आपकी प्रेयर तो मैंने पहले भी बताया था कि वो सच में हमें मेल्ट कर देती है। मतलब वो प्रेयर करके ही हम पूरे सेशन में इतने
वो समर्पित हो जाते थे थ्रू आउट द सेशन। मैंने कभी भी कोई भी आसन न लिखा, न जैसे मैम इंस्ट्रक्ट करते थे वैसे कर लेती थी। मतलब मैंने इसके बाद ये करना है, मैंने कभी एक भी आसन नहीं लिखा, नॉट अ सिंगल डे मैंने वो सीरीज भी कॉपी की। मैं आसन का नाम भी नहीं सुनती थी अच्छे से बेबी, बट जैसे मैम कराते हैं और मैं करती थी। एंड वो बहुत बहुत अच्छे से, मतलब कभी पता ही नहीं चला कैसे आसन हो गए और कैसे बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई। तो बहुत मिरेकल हो गया। एंड सर के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बट बहुत बहुत स्पिरिचुअल वे में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। फिजिकल वे पे तो हुआ ही है, और स्पिरिचुअल वे पे तो पता नहीं सर ने हमें कहाँ कहाँ ले गए। मतलब वो तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। सो थैंक्स ऑल, थैंक यू ऑल। थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है, बट थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसमें ऐसा है, आप जो बोल रहे हो ना बेटा सोफिका, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, बहुत वैज्ञानिक बात करता हूँ। ये हमारा सबका कमाल नहीं है। फिर से दोहराता हूँ मैं बेटा, ये कमाल हमारा नहीं है। ऐसा है कि एक स्टोरी है महाभारत में कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो वेद व्यास उसको रोकना चाहते थे। सुनने जैसी बात है ये। ब्रह्मास्त्र मतलब आज के जितने भी एटम बॉम्ब इकट्ठे कर लो, इससे भी इसकी बिलियंस मिलियंस उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, नीचे से एक छोटा सा इतना सा स्टिक दिया, वुड स्टिक, ऐसा करके रोक दिया। तो जब वो वुड स्टिक का कमाल नहीं था, लेकिन उसको पकड़ा था वेद व्यास ने। वो तो खाली माध्यम था। मैं आपको बताऊं, हम लोग मीडिया है, और आप लोग भी एक बात समझ लेना कि अभी भारत को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इस सनातन धर्म को अभी कोई नहीं रोक पाएगा। मैं रीजन बताता हूँ। 93 में जो प्रेजेंट गुरु है मेरे राजर्षि मुनि, इनके पास भगवान नकुलीश आए थे। इन्होंने जो आदेश दिया है, मैं खाली हिंदी में उसको सुनाता हूँ, आपको 2 मिनट रुक जाइए। आपको पूरा जो माजरा है वो पूरा तब समझ में आएगा कि हमारा इतना इफेक्टिव। मैं आपको बताऊं, मूर्ख, अगर मूर्ख से मूर्ख ये प्लेटफॉर्म पे आके समर्पित होके निस्वार्थ होके 2 स्टेटमेंट बोलेगा ना, वो सामने वाला क्लैपिंग करेगा, पक्का पक्का। मैं बताता हूँ, यही पूरी हमारी टीम है। ये टीम अगर लकुलिश छोड़ के पूरी टीम कहीं चली गई, समझो कोई एक्स इंस्टीट्यूट में, और यही पद्धति से हमने चालू किया, इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन मैं बताता हूँ। 2 मिनट रुक जाइए। फरवरी 1993 भगवान लकुलिश बोले, मेरा आदेश ठीक से समझ ले राजर्षि मुनि को। मेरी आध्यात्मिक परंपरा द्वारा मानव संस्कृति के उत्तम मूल्यों का पुनर्स्थापन करने हेतु तुझे एक प्रबोधन अभियान प्रारंभ करना है।
उसका कार्यक्षेत्र मात्र गुजरात या भारत तक सीमित न रखकर विश्वव्यापी बनाना है। संस्कृत के पुनरुत्थान का कार्य वर्तमान में समग्र मानव जात के लिए आवश्यक है। तो निष्क्रियता छोड़कर झटपट अभियान चलाने के लिए तत्पर बन। राजर्षि मुनि ने कहा, आपके आदेश में ये समझा हूं, प्रबोधन अभियान का मूल्य ध्येय संस्कृति के श्रेष्ठ मूल्यों का सार्वत्रिक प्रस्थापन है। उन्होंने आगे लिखा है, भगवान लकुलिश ने, भारतीय सनातन धर्म का सच्चा अर्थ है मानव संस्कृति की शाश्वत टिकने वाली जीवन पद्धति। शाश्वत टिकने वाली जीवन पद्धति, ऐसी पद्धति जो संस्कृति मतलब बहुत लंबा है, आप पढ़ लेना। तो इस अभियान के अंतर्गत वी आर डूइंग वर्क, हमें निमित्त बनाया गया है। मैं आपको कल भी मैंने हमारे जो इवनिंग बैच चलती थी, इसमें भी मैंने एक चीज बताई थी, मैं आपको आज भी बताता हूँ। देखिए, मैं जब हमारे हाथ में जब कोर्स आया ना, स्पेशली मेरे हाथ में, वो कुछ भी था नहीं, सब कुछ मतलब अव्यवस्थित था। वो सब छोड़िए, मैं मेरे गुरुदेव के पास गया था, उनसे प्रार्थना की, ये जिम्मेदारी मैं निभाने जा रहा हूँ, मेरी गलती हो तो मुझे बिल्कुल ही इंट्यूटिवली बता देना कि कुछ गलती हो रही है। उन्होंने आशीर्वाद दिया था, वो आगे चला। पहली बैच आई, मुझे लगा बहुत अच्छे लोग आए। दूसरी बैच आई, वो भी बहुत अच्छे लगे। तीसरी बैच आई, वो भी बहुत अच्छी लगी। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज कोइंसिडेंस। अभी तक काउंट किया मैंने, 1000 पार्टिसिपेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं, 1000। मैं आपको बताऊं, 99.99% आपकी तरह ही आए हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि इसको कोई भेज रहा है, इसलिए मैं चुप हो गया। मैं बोल रहा हूं, कोई somebody sending, कौन भेज रहा है वो नहीं पता है मुझे। न तो हमारा कोई बोर्ड है, न तो हमारा कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है। खाली वेबसाइट के ऊपर खोलो तो आदमी निकलता है, और वो भी जब मेरा नंबर आता है तो मैनी पीपल क्वेश्चन मैनी टाइम्स कि ये नहीं तो ऐसे कैसे नहीं, ये कैसे नहीं, वो कैसे नहीं, पूरे दिन यही चलता रहता है। फिर भी आपको भेजा गया है। जब ईश्वर ने सिलेक्ट करके भेजा है आपको, इसमें हम कुछ गलती करेंगे तो आपसे ज्यादा तो फल हमको मिलेगा। समझिए, ये बिल्कुल फंडामेंटली वी नो दिस थिंग, वी ऑल नो दिस। एवरी टीचर, मेरी जितनी टीचर है, हमारी टीम को ये पता है, ये जो लोग हैं वो सिलेक्टेड लोग हैं, और सिलेक्टेड लोगों के साथ हम पूरे अंदर से है वो देना चाहते हैं, मतलब इसलिए ये हुआ है। लेकिन यू आर बीइंग सिलेक्टेड। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आप मिलते रहिए, आते रहिए। चाहे तो दीपेश भाई से मैं कहूंगा कि आप 15 दिन में एक सेशन हमारा रखिए। हमारा मतलब हम साथ में, वो तो वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। हम कुछ हमने ग्रुप बनाया है सर, आपको जस्ट बता, हम लोग सब लोग कनेक्टेड है। एंड धवल भाई से भी बीच में बात हुई थी ग्रुप में, तो धवल भाई ऑल्सो रीजॉइनिंग दिस कोर्स, कंटिन्यू विल कंप्लीट। वो हमारे ग्रुप में ही मेंबर रहेंगे, लेकिन वो सीखेंगे दूसरे ग्रुप में, आपकी दूसरी बैच में। तो वी विल ऑल कनेक्ट। मैं सबसे हम कोऑर्डिनेट, और सब लोग अच्छे हैं,
all women are very free, वेरी वेरी fun. मैंने दीपेश भाई मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस है, पूछो नेहा से, पूछो जेसल से, पूछो दीपाली से, पूछो दीपाली का तो 2-3 बैच का एक्सपीरियंस है। नेहा जेसल और देवहूति का थोड़ा लंबा है, नेहा का तो बहुत लंबा है, नेहा जेसल का तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। पूछो इन्हीं से, एक एक से एक एक बढ़ के आए हैं कि नहीं, बोलो, पूछो, आप मानोगे नहीं, यू विल नॉट बिलीव अस। तब जाके हमें पता चलता है कोई भेज रहा है, somebody is sending। मैं इसमें थोड़ा भी अतिशयोक्ति नहीं है मेरा, मैं समझ गया हूं, इसलिए मैं आपको फोर्सफुली अभी डे 1 से ही फोर्सफुली कुछ बात करता हूँ, ये ऊपर से भेजा है तो उनको तो इसी तरह से ही हैंडल करो, इस तरह से ही होता है। तो हम जरूर मिलेंगे, वंस अ फोर्टनाइट वी विल सी। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी आसन सिखाऊंगा, जो कठिन आसन है वो भी सिखाऊंगा, प्रॉमिस। कुछ टेक्निक्स अच्छे भी सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा, नॉट टू वरी, 100%। और अभी मैं नेहा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिजल्ट्स खोले और 2 बात करे आप सबसे। नेहा, हाँ, ये स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है सबको? हाँ, तो ये आपके मार्क्स हैं। अभी ऑल ओवर जो 1 2 3 है वो सिर्फ यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है, बाकी थियरी और प्रैक्टिकल सबको मिला के आपके जो परसेंटेज है वो यहाँ पे है। और यही मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी। और खास जो पहले सर ने बताया कि ये रिजल्ट है वो सिर्फ एक माइलस्टोन है, हमारा गोल है वो बहुत आगे है। तो ये क्या है कि बस एक सर्टिफिकेट बन के रहना नहीं चाहिए। आप लोग जो भी कर रहे हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, बस उसे कंटिन्यू रखो, है ना? ओके, और ये मैं आपको अभी भी मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? फर्स्ट कौन है नेहा? फर्स्ट है ये प्रियंका जी। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। सेकंड कौन है? कुंजल। हाँ, फिर शिवांगी जी है, स्वाति जी है, और उसके बाद है ध्रुवी। और गिनी તું પછી આવી નહીં બેટા નવી બેચમાં? હા સર, મેં કીધેલું હતું ને કે એવું હોય તો હું 15-16 થી જોઈન કરા. સર મને ફોન કરીને કીધેલું હતું. ઓકે, હા ઓકે। ન્યૂ બેચ મોર્નિંગ ની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે 10મી તારીખથી। 10th થી શરૂ થવાની। ઓકે, તો મતલબ ફોર્મ ને એ તો આપણે જે ભર્યું હતું એ જ છે ને? સિમિલર જ છે। ઓકે સર। और नेहा કઈ કહેવું છે? મતલબ ટાઈમિંગ માટે કે કોઈના સાથે વાત કરવાની હોય તો મારી કઝિન ને જોઈન કરવું હતું। હા, ચોક્કસ દીપિકાબેન અથવા નેહા સાથે તમે વાત કરી લો, ચોક્કસ તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી દેશે। और दूसरा मैं बताऊं आपको, नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट आई एम टेलिंग यू, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो घर पे ठीक से, तो आपकी ही पीछे जितने पास स्टूडेंट्स थे इनकी बहुत बड़ी एक फरमाइश आई थी, उसको कैटर करने के लिए ही हमने वो मॉर्निंग और इवनिंग का एक प्रैक्टिस बैच चालू किया है। तो इसमें यही टीचर्स पढ़ाती है, यही जेसल, यही दीपाली, यही देवभूति, यही मनाली और यही अदिति आपको पढ़ाएगी। तो इसमें आप, और टोकन अमाउंट इसलिए रखा है 600 रुपया रखा है और कुछ नहीं है, महीने का 600 रुपीज। और इसमें एडवांस आसन भी देवभूति कराती है सुबह में आपको। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो इसमें भी आप नेहा से बात करिए, शी विल टेल एवरीथिंग टू यू। हो सकता है इनिशियली हमने देखा है 2-3 महीना अगर आपको जरूरत लगे कि नहीं चलो प्रैक्टिस करनी है, यू कैन ज्वाइन। अगर आप कर सकते हो अकेले, देखिए अकेले से बेटर योग करना नहीं है कुछ भी। मैं एडवाइस अकेले का करूंगा
कि अभी हद हो गई, 45 डेज खत्म हो गई, अब अकेले करो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 अभी कुछ है, इसके लिए आगे ये है। और बताइए नेहा को 2-1 मिनट बात करो आप कुछ। सर आपने जो बोला ना, मैंने वो सारी डिटेल्स है वो इन लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो नया बैच है वो 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप में से जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस हाँ, ये कि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे है। तो अगर किसी को अगर मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते तो इवनिंग टाइम भी है, तो आप इवनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। बस बात यही है कि आप इसे छोड़ना नहीं है ना। मेन थिंग इज के एक बार छूट जाता है तो फिर वापस पकड़ना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, हमने देखा है। हम लोगों ने सितंबर से स्टार्ट किया था, अभी सितंबर आ गया, 1 साल हो गया। तो सबसे फर्स्ट बैच में एक आए थे, तो उन्होंने अभी अभी मुझे फोन किया और लास्ट में ही वो प्रैक्टिस में ज्वाइन हुए। वो बोले 2-3 महीने हमने किया लेकिन बाद में छूट जाता है। तो उन्होंने खास यही कहा कि आप जो कर रहे हो ना ये 1 आवर का, ये बहुत अच्छी बात है कि इससे हमारे जैसे लोग हैं, जैसे खास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं या तो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या है सिर्फ आते हैं करके चले जाते हैं, फिर 2-3 महीने में छूट जाता है। तो उन्होंने मुझे खास बताया कि ये जो आप कर रहे हो ना वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, कि हम शायद 3 घंटे नहीं निकाल पाएंगे लेकिन 1 आवर तो सबसे निकल ही जाता है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि भाई आप ज्वाइन कर रहे हो तो हम क्या सोचेंगे कि क्या, ये सबके साथ होता है ना। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया ही है, तो भाई जो कुछ भी है पूरा का पूरा इट इज ऑल अबाउट यम और नियम। बिल्कुल, ये आपने सीख लिया ना तो बाकी सब तो अपने आप चलने वाला है। सेकंड चीज मैं खाली लास्ट बोल के आपसे ये करता हूँ, आसन तो करना ही करना, लेकिन आपका हर व्यवहार, जब आप किसी से व्यवहार करते हो, सदाचार से पूर्ण रखना। सदाचार ऐसी पूंजी है जो दुश्मन को दोस्त बना देती है। मैं बताऊं आपको, सदाचार ऐसी कुची है, ऐसी मास्टर की है, पीपल विल ट्रस्ट लॉट यू। हम सदाचार क्यों नहीं करते पता है? ईगो आ जाता है, और आसन के बाद अगर ईगो डिजोल्व ना हो तो गलत कर रहे हो, ये बात समझ में। सदाचार को ही धर्म कहा है। कोई अगर आपको पूछे कि 45 डेज में आपने क्या सीखा, तो एक बात कह देना, सदाचरण का आचरण करना सीखिए बस। ये सभी का एक ही स्टेटमेंट है, शार्प कंक्लूडिंग पार्ट। आपका हर बिहेवियर रिस्ट्रेन युक्त, हमसे गलती हो जाएगी, वी आर देयर, वी आर ह्यूमन बीइंग, नो वे। पढ़ता झाड़ करोड़ योग, फिर से गिरो, फिर से उठो, फिर से गिरो, फिर से उठो। 3 चीज हमेशा याद रखना, कभी खुद को नीचा मत समझना। कितनी भी बड़ी गलती हो तो भी नीचा मत समझना। जिस दिन अपने आप को आपने नीचा समझ लिया ना, गए, नीचा समझना ही नहीं। गलती तो होती है, सबसे होती है भाई, सबसे होती है, लेकिन वो गलती क्यों हुई है और दोबारा ना हो वो क्या करना। इज दैट सदाचार, और सदाचार तभी आएगा आप निताहार करोगे, एक्सरसाइज करोगे, सदाचार आएगा। क्या मुझे सलाम बरोबर? हाँ, राइट बेटा, रजा लो હવે તમારી બધાની। हम मिलेंगे 2-3 दिन में, जरूर 2 दिन में मिलेंगे। 100% वी आर मीटिंग। एक 3 घंटे का सेशन रखने वाला हूँ। और
नेहा જેસલ મોર્નિંગની ટીચર્સ છે ને અને 10th ની બેચ માટેની ચર્ચા કરવાની છે, એટલે આજે કે કાલે જેસલ, દીપાલી, દેવભૂતિ, નેહા 10th થી જે શરૂ થાય છે ને આપણી બેચ, મોર્નિંગ બેચ શરૂ થાય છે YTTC, એની થોડી ચર્ચા કરવાની છે. એ નેહા સાથે વાત કરી જેસલ 8:30 પહેલા રાખી દઈશું બેટા, चिंता ना करिए. ऐसा है, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है, जेसल कभी भी अपना नियम तोड़ती नहीं है. हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो ना, इफ इट्स एट 9 o'clock उसका मैसेज आ जाता है. देखिए आप नियमबद्ध रहते हैं ना, तो आपको सबको आपके तो नहीं दोपहर पर ये बात है. मैं आपको बताऊं, सेवा करते करते मेरी जो कलीग टीचर्स है इतनी सदाचारी हो गई है, इतनी डिवाइन हो गई है, आपसे ज्यादा तो मैं इनको याद करता हूँ. सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ. बहुत डिवाइन, बहुत डिवाइन, सुपर्ब डिविनिटी, सुपर्ब, अनमैच्ड डिविनिटी, अनमैच्ड. बिलीव ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से बहुत कुछ आगे निकल रही है, आगे भी बहुत निकलेगी. फिक्र करते हुए सबका कल्याण हो. सभी को मेरा प्रणाम. हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे 2 दिन में सिंह जी, जरूर मिलेंगे जी, सबको मिलेंगे. जय भगवान. जय भगवान सर, जय भगवान मैम. जय भगवान. जय भगवान.